नमस्कार दोस्तों, रियल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम ग्रुप डी और एसएससी जीडी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे और किस तरीक़े से हम सेकेंडों में प्रश्नों को हल करते हैं उसको देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे पूछा गया है tan अल्फ़ा इजक्वल टू √2 + 1, तो tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा इजक्वल टू क्या होगा। मेरा ऑप्शन दिया हुआ क्या, √2 - 1 और 2 और 1 और 2√2 दिए हुए। ठीक है, आंसर मेरा क्या आएगा, तो सही आंसर मेरा हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि यहीं पे वैल्यू पूछ देता क्या, माइनस ना देके यहाँ पे प्लस रहता, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इजक्वल टू, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, 2√2 हो जाता, 2√2 हो जाता। कैसे, चलिए देखते हैं हम। tan अल्फ़ा इजक्वल टू दिया हुआ है इतना, तो सबसे पहले हमको इसमें कॉट अल्फ़ा निकलना पड़ेगा। कॉट अल्फ़ा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं इस तरह के √2 + 1, तो इन दोनों डिजिट के बीच में यदि 1 का गैपिंग हो, क्या हो, अंतर क्या हो, 1 का हो। ठीक है, तो जस्ट इसके अपोजिट का वैल्यू क्या हो जाता है, √2 + 1 के अपोजिट क्या हो गया, 1/√2 + 1। तो इसका मेरा वैल्यू क्या हो जाता है, जस्ट इसके निगेटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो √2 - 1 वैल्यू हो जाता है। क्या हो जाता है, √2 - 1 वैल्यू हो जाता है। ठीक है, जब √2 - 1 वैल्यू होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 + 1 और प्लस √2 - 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 2√2। तो जब हम जोड़ते हैं इन दोनों को तो 2√2 आता है। यहाँ पे क्या था, tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा, तो माइनस है, प्लस रहता तो ये हो जाता है आंसर। यदि माइनस यहाँ पे करते तो क्या हो जाता, √2 + 1 माइनस √2 + 1, ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है यही कि जस्ट इसके रेसिप्रोकल पूछे और यदि इन दोनों के बीच में गए अंतर 1 का हो तो रेसिप्रोकल उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा मेरा यहाँ। अब चूंकि इस प्रश्न में यहाँ पे माइनस दिया हुआ था तो यहाँ पे माइनस हमको करना पड़ा, प्लस करना रहता था सीधे जोड़ देते। तो प्लस करने के बाद क्या आया था मेरा, 2√2 आया था, यानी कि पहले वाला बड़ा वाला डिजिट का योग। ठीक है, और अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे वाला जो डिजिट रहेगा उसका योग मेरा आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 टिक किया था, चूँकि माइनस किए थे तो छोटे वाले डिजिट का हम योग निकालते, यदि प्लस करना रहता तो बड़े वाला डिजिट का हम योग निकाल लेते, वही मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। चलिए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, दूसरा प्रश्न है वर्ग निकालना है, वर्गमूल फाइंड करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 72, 82, 74 और 76। एक इसी तरह का एक ही सेट में प्रश्न पूछा है, एएलपी के सेट में पूछा गया है ये प्रश्न। शायद ये प्रश्न ग्रुप डी में भी पिछली बार पूछा गया होगा। 60, 84 का वर्गमूल पूछा गया है। इसका ऑप्शन है 74, 82, 26 और 78। इस तरह के प्रश्न को हम आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है जो वर्गमूल कैसे जल्दी से फाइंड करें। तो इसमें हम
कैसे फाइंड कर सकते हैं जल्दी से वो दिखाते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में देखना होगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि इकाई डिजिट को देखते हैं, इकाई अंक को देखते हैं। दोनों में इकाई अंक क्या है? 4 है, यानी कि या तो वो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, या 8 के स्क्वायर करने पे आता है। याद रखने का ट्रिक क्या कि या तो 2 का आएगा तो 2 के बाद क्या होता है 8, ये दोनों के जोड़ने पे 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 को आएगा तो 8 का आएगा, ठीक है। तो 8 और 2 मेरा इकाई अंक होना चाहिए था। ऑप्शन में देखेंगे 2 और 8 इकाई अंक कितना है, तो इसमें तो 2 इकाई अंक 2 का है, 8 किसी का है ही नहीं। तो ये दोनों मेरा ऑप्शन क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। बच गया था मेरे पास क्या, 2 ऑप्शन बच गया था। अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे, चारों ऑप्शन में कॉमन को ढूंढेंगे, ठीक है, कि दहाई अंक पे क्या है। तो दहाई अंक पे इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गया है, चूँकि आंसर हो ही नहीं सकता है। तब फिर मेरा कौन आंसर बच जाता है, ये। इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। और इसी तरह के ऑप्शन में शायद ग्रुप डी में पिछले बार पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं जाके। ज़्यादा डिटेल्स में देखना होगा तो मैंने बताया पिछले वीडियो में जाइएगा, आप उसको देखिएगा। यहाँ पे हम आपको तरीका बता रहे हैं सोल्व करने का, किस तरह से आप सोल्व कर सकते थे। आपका आंसर 100% राइट जाएगा। यहाँ पे भी है क्या 2, तो 2 और 8 हो सकता है। क्या हो सकता है, 2 और 8 हो सकता है। तो मेरा 2 और 8 वाला आंसर ये है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चारों में कॉमन मिलाएंगे कि आंसर कहाँ पे ये देने का कोशिश कर रहा था। तो इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, यानी कि आंसर मेरा 7 में जाएगा। तो बच गया है किस, कौन 7 वाला, एक ये। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स में मैंने बोला कि पिछले वीडियो में जाके आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न है कि 10 किलो वजन वाला सूटकेस उठाकर एक कुली जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 100 जूल है, ठीक है, 0 जूल है, 98 जूल है और 980 जूल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, चूँकि वो खड़ा है। क्या है, खड़ा है, ठीक है। और यदि खड़ा नहीं होता तब क्या आंसर होता, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम आगे की वीडियो में सभी तरह के न्यूमेरिकल को करवाने वाले हैं, उसमें आपको बताएंगे। फिजिक्स के भाषा में यदि जब तक मूवमेंट नहीं होता है बॉडी में तो उसको कार्य किया नहीं माना जाता है। और चूँकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि इतना मीटर लंबा छड़ है, इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। 15 छड़ है, कितना छड़ है, 15 छड़ है, ठीक है। इतना मीटर लंबा छड़ और 15 छड़ है, इसको जोड़ दिया जाता है तो वो छड़ की लंबाई क्या होगी, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, इतना इतना को हम 15 बार जोड़ देंगे या इसको इससे हम गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो भाई गुना कैसे जल्दी से करें फास्ट, तो ये भी मैंने वीडियो उसमें डाल रखा है, लेकिन इस तरह के गुना करने के लिए नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे गुना करेंगे, ठीक है। इस तरह का प्रश्न को गुना करने के लिए क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट इससे गुना करते हैं और इसमें डायरेक्ट इससे गुना करते हैं। किस केस में, जब अंश जो है वो हर से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। इसमें अंश जो है वो हर से छोटा है, तो इसमें डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30 और इसमें का हासिल 4, क्या हो जाएगा 34 इकाई अंक पे ये, प्लस इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 15 गुना 2/7, ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 30/7 यानी कि 7 चौक 28 यानी कि 3 4 5 प्लस 7 चौक 28 2/7। इसमें भी ऑप्शन हम देखते
तो इतना कैलकुलेशन हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था 349 पूर्णांक 3/7, इसी तरह से दिया हुआ था, फिर 1/7 दिए हुए है, 2/7 और 5/7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2/7 वाला मेरा आंसर जा रहा है, तो 2/7 वाला हम आंसर को पुट कर सकते हैं। वैसे मैंने सोल्व करके बता दिया, इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे। इसको इसमें गुना करेंगे 345 प्लस 15 गुने 2/7, ये हो जाएगा 345 प्लस 4.2/7, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 349 पूर्णांक 2/7 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फटाफट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन से डायरेक्ट आप देख सकते थे कि इतना में इतना से गुना करना है, तो मेरा ये पूर्णांक वाला वैल्यू क्या आ सकता है 2/7, एक ही ऑप्शन में था, आप मार के निकल जाते। डबल में रहता तो थोड़ा सा ये आगे बढ़ना पड़ता। एक प्रश्न है, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। एक सप्ताह में पूछा गया है। शायद इस तरह के भी प्रश्न ग्रुप डी में पिछले बार पूछे गए थे, ठीक है, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, तो आगे जीडीसी में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि टीसीएस वाला ये क्वेश्चन है, तो टीसीएस एग्ज़ाम लेगी तो हो सकता है कि पूछा जाएगी आगे वाले एग्ज़ाम में। तो आप जान ले कि एक सप्ताह में एक दिन की बात की जाए, एक दिन में कितना बनाता है, तो हम एक सप्ताह में निकाल सकते हैं कि कितना बनाता है, ठीक है। तो एक सप्ताह में कितना बनाता है 308 बार बनाता है। कितना बार 308 बार। ये याद रखने वाला प्रश्न है, ठीक है। सोल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरह के कुछ प्रश्नों को आपको याद भी रखना होगा। तो 308 बार बनाता है। एक दिन में पूछे तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरा आंसर, एक दिन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्नों को आप याद रखें, पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू x बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा मूल पूछा है, दूसरा मूल पूछ लिया गया है। द्विघात, जितनी घात रहेगी उसकी उतनी मूल होगी। तो यहाँ पे द्विघात है तो 2 मूल होगा, ठीक है। 2 मूल होने का मतलब क्या हुआ कि x का हमेशा 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो मूल बराबर क्या होता है, एक अल्फा मानेंगे और एक बीटा मानेंगे, ठीक है। तो मूल होता है एक अल्फा एक बीटा मान लेते हैं, एक ए बी कुछ भी मान सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, आप 10वीं में पढ़े होंगे, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। ए आप हमेशा याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, जिसमें एक मूल मेरा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कितना है, -6 है, तो -b/a होता है। ए कितना है, 1 है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -6/1 यानी कि 6। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 6। एक मूल मेरा दिया हुआ है कितना, 2 प्लस b बराबर 6, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रहता तो हो सकता था -b/a होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा 6 हो गया, एक 2 है तो दूसरा 4 हो जाएगा, फटाफट आप आंसर निकाल सकते थे। एक और प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टैंक को 9 और 18 घंटा में भर सकता है, जबकि तीसरे द्वारा भरे टैंक को 15 घंटे में खाली किया जाता है, ठीक है। तो टैंक पूरी तरह से खाली है तो उसको भरने में कितना समय लगेगा। इस तरह के भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रश्न का लेने का मतलब मेरा क्या हुआ कि 9 घंटा और 18 घंटा में भर रहा है,
इस तरह के हमेशा पूछा जाता है कि 10 घंटा और 20 घंटा में भरा जाता है, ठीक है, 15 घंटा और 30 घंटा में भरा जाता है, ठीक है। हमेशा पूछते रहता है प्रश्न 7 घंटे और 14 घंटे में भरा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी पूछे इस तरह के प्रश्न, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। फटाफट आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप जोड़ने लगेगा, घटाने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। जैसे ही इस तरह के प्रश्नों को पूछे जिसका हर और अंश क्या हो, सेम हो, यदि अंश उसका क्या हो 1 हो और हर कुछ भी हो, तो हर के आधा मेरा ये इसका हर हो जाता है। कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों से पूछ दिया है कि 1/8 प्लस 1/8 बराबर क्या होगा, वो नहीं बता पाए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। और भी हम लेते हैं, यदि पूछ दे 1/15 प्लस 1/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/7.5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/45 प्लस 1/45 कितना हो जाएगा, 22.22 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आंसर आता है। अब यदि समय काल में पूछ देता है कि ये 15 घंटा में करता है और बी भी 15 घंटा में करता है, तो दोनों मिलके कितने घंटे में करेगा, तो जस्ट इसके आधे घंटे में हो जाता, ठीक है। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अब बोल रहा है कि एक 9 घंटे में कर रहा है, यानी कि 1/9 और 1/18 में 1/18। अब इसको आसानी से हम किस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि 1/18 प्लस 1/18, 1/18 प्लस 1/18 इक्वल टू क्या होता है, 1/9 होता है। क्या होता है, 1/9 होता है। इसका कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि 1 यहाँ पे 9 दिया हुआ है, इसका मतलब 2/18 दिया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/18 1/18 2 है, चूँकि 1/18 प्लस 1/18 इक्वल टू 1 ये होता है 9 होता है, तो 2 को 1/18 है, 1 को 1/18 है, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, 3/18, ठीक है। 1/18 3 हो गया, यानी कि 3/18 हो गया, और 3/18 का मतलब क्या हो गया, 1/6, ठीक है। तो 6 घंटे में क्या करता, भर देता, यानी भरने की बात कही जाती। तो इस तरह से हमको याद करके रखना होगा, ठीक है। चलिए अब आप फटाफट बताइएगा। एक 1/15 प्लस 1/30 कितना हो जाएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा, ये 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/30 प्लस 1/30 और एक ऑलरेडी 1/30 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3/30, यानी कि 1/10 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1/10 याद रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखते ही पता चल जाना चाहिए था। 1/15 इक्वल टू क्या हो गया, ये 2/30 है, और 1/30 ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी कि 3/30 है, यानी कि 1/10 मेरा पे यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार दिमाग में जोर डाल के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तब आपको आगे आने वाले इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में राय आप कमेंट कर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे आसान हम ट्रिक और टेक्निक बताने वाले हैं जो आपको मैथ को सॉल्व करने में आसान साबित होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।